आज का पहला क्वेश्चन। हिमालय पार की नदियाँ कौन सी है? तो इसका राइट उत्तर है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। 2 नंबर ऑप्शन। व्याख्या देख लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ़ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनी हैं, अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। मानसून माह के दौरान हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक वृष्टि होती है और नदियाँ बारिश पर निर्भर करती हैं। इसका आयतन में उतार चढ़ाव होता है। इसमें कई अस्थायी होती हैं। तटवर्तीय नदियाँ विशेषकर पश्चिमी तट पर लंबाई में छोटी और उनका सीमित जल ग्रहण क्षेत्र होता है और इससे अधिकांश अस्थायी होती है। हिमाचल से निकलने वाली नदी की मुख्य प्रणाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी की प्रणाली की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम बताना है आपको। तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट उत्तर है। इसकी व्याख्या देख देते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी, यानी कि कितनी लंबाई है इसकी? 2900 किलोमीटर नदी की लंबाई है। यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के तुरंग जिले के मानसरोवर झील के निकट होता है। इसे यारलुंग या तत्सकोंपो का कहा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। उत्तराखंड में हिमालय से होकर बंगाल की खाड़ी से सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सिंचती है। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। नर्मदा जो मध्य प्रदेश भारत के मध्य से मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मेक्कल पर्वत के अमरकंटक के शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। इसकी लंबाई प्राय 1312 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में अपना जल डालती है। अगला प्रश्न। भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? भारत की वृहत्तम नदी बतानी है। तो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। इसका राइट उत्तर है 4 नंबर ऑप्शन, गंगा नदी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। इसके द्वारा सिंचित क्षेत्र लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर है और इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जबकि गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बताना है बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट उत्तर है 3 नंबर ऑप्शन, मेघना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। नौगम्य 2 नदियां का मतलब है नित्य बहने वाली नदियां कौन सी है? गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी। इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु यानी कि सड़क पुल बना हुआ है? 7 नंबर का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, गंगा नदी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा बतानी है आपको, कौन सी नदी बनाती है? तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी। सॉरी, गंगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र अकेली नहीं है, गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ हैं। इसकी व्याख्या दे लेते हैं। सुंदरवन डेल्टा गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में एक राष्ट्रीय उद्यान है और बाघ सुरक्षित क्षेत्र में बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र है मैग्रोव के जंगलों से घिरा हुआ है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र भी माना जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। नेक्स्ट। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है, कहाँ पर स्थित है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का बताना है। तो इसका राइट उत्तर है उत्तराखंड तथा तिब्बत। उत्तराखंड और तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है?
कौन सी नदी का उद्गम है जो भारत में नहीं है? कावेरी तो इसका उद्गम भारत से ही होता है, और नर्मदा भी भारत है, और गंगा भी भारत से है, और ब्रह्मपुत्र नदी भारत से इसका उद्गम नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरुंग जिले के मानसरोवर झील के निकट होता है। यहाँ इसे यरलुंग या तशकोंको कहा जाता है, तशंगपो कहा जाता है। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो कि गढ़वाल में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनदी यानी कि गुरुकुल से निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक की छोटी पहाड़ी से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में पड़ता है। कावेरी कर्नाटक तथा तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानिर नदी है, नित्य वाहिनी नदी है। यह पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मागिरि से निकलती हैं। इसकी लंबाई प्राय कितनी है? 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 11 नंबर क्वेश्चन, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? 11 नंबर का राइट उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? आपको एक्चुअल में लंबाई बतानी है कितनी है, तो इसका राइट उत्तर है 2900 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? 13 का 4 नंबर उत्तर है। इनमें से सभी यानी कि सारे हैं सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में किस नदी का उद्गम होता है? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में से ही जन्म लेती हैं, साथ ही इस क्षेत्र से ही सिंधु नदी भी निकलती है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि मांजुली निर्माण करने वाली नदी का नाम बताना है। इसका राइट उत्तर है 4 नंबर ऑप्शन ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी व्याख्या दे लेते हैं। मांजुली असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो हर दिन सिकुड़ रहा है और हर दिन अपना रूप बदल रहा है। प्रदूषण रहित और वन्य जीवन से भरपूर यह एक अनोखी शस्त्र संस्कृति समेटे हुए भी है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी का नाम बताना है, तो इसका राइट उत्तर है 4 नंबर ऑप्शन बेतवा नदी। इसकी व्याख्या दे लेते हैं। बेतवा भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह यमुना की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश में भोपाल से निकलकर उत्तरी पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी और ललितपुर जिलों में से होकर इसके ऊपरी भाग में कई झरने मिलते हैं, किंतु झांसी के निकट में यह कांप के मैदान में धीमे धीमे बहती हैं। यह इसकी संपूर्ण लंबाई 480 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका राइट उत्तर है बी नंबर ऑप्शन कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो हिमालय से परे की नदी है, यानी कि हिमालय से दूसरी दिशा की नदी है, हिमालय की दूसरी दिशा की नदी है? तो इसका राइट उत्तर है 3 नंबर ऑप्शन सतलज नदी। निम्नलिखित में से सतलज नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? विनाशक नदी के नाम से किसे जाना जाता है? कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का शोक किसे कहते हैं? इसका राइट उत्तर है 4 नंबर ऑप्शन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहले नदी में एकाएक बाढ़ आ जाती थी, जिससे बंगाल का अभिशाप कहा जाता था। भारत के प्रमुख कोयला एवं अभ्रक क्षेत्र की इस घाटी में स्थित है। इस नदी का बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाती हैं। कुन्नूर व बराकर इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशा में बहती हैं? आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा और सोन नदी। 21वां क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा बतानी है आपको किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो इसका राइट उत्तर है कोसी नदी।
इसकी व्याख्या दे लेते हैं। अरुण नदी कोसी नदी का एक महत्वपूर्ण उपनदी है। यह तिब्बत के सियांगसुतो के विभाग के न्यालाम जिले से महालंगुर हिमालय की ढलानों में उत्पन्न होती है, जहाँ पर इसे फुंगचू और बुमचू के नाम से जाना जाता है। फिर यह नेपाल में प्रवेश करती है, जहाँ पर इसका अधिकांश मार्ग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट उत्तर है महानदी। इसकी व्याख्या दे लेते हैं। महानदी मध्य प्रदेश भारत के मध्य छत्तीसगढ़ राज्यों की पहाड़ियों में सियावा के पास में उद्गम होता है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, जिसके कारण इसकी बाढ़ विभीषिका और उड़ीसा प्राचीन समय से बाढ़ और सूखे से ग्रसित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, इंदौर के समीप स्थित जनापाव की पहाड़ी स्रोत है। जनापाव की पहाड़ी का स्रोत बताना है, तो इसका राइट उत्तर है चंबल नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? इसका राइट उत्तर है लूणी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी है जो भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती हैं? तो इसका राइट उत्तर है 26 का 1 नंबर ऑप्शन, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो जवार नंदमुख का निर्माण करती हैं? जवार नंदमुख का निर्माण करती हैं, तो इसका राइट उत्तर है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से शेष नदी से विशिष्ट रूप से भिन्न है। आपको अलग नदी बतानी है, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। इस नदियों में से अलग नदी बताना है, तो नर्मदा नदी अलग है। इसकी व्याख्या दे लेते हैं। प्रायद्वीपीय जल निकासी व्यवस्था हिमालय की जल निकासी व्यवस्था से पुरानी है। इसका व्यापक मोटे तौर पर वर्गीकृत उथली पुथली घाटियों और नदियों की परिपक्वता से स्पष्ट है। पश्चिम घाट, जो कि पश्चिम तट के पास में स्थित है, प्रायद्वीपीय नदियों के पानी को बांटने का कार्य करती हैं। इससे यह पानी की एक ओर से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बंट जाती हैं। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकांश प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो एस्चुरिय नहीं बनाती? एस्चुरी का मतलब होता है जो गड्ढा नहीं बनाती। इसका राइट उत्तर है 4 नंबर महानदी, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसकी व्याख्या दे लेते हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में अमरकंटक के दक्षिण में सियावा के निकट में 42 किलोमीटर की ऊंचाई से निकलती हैं। यह 890 किलोमीटर बहकर उड़ीसा में एक बड़ा डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत की निम्न नदी घाटियों में से कौन सा डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी का नाम बताना है, तो ताप्ती नदी है। इसकी व्याख्या दे लेते हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा और पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार और सुरत के मैदान को पार करती अरब सागर में गिरती है। नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई है। यह भारत की उन मुख्य नदियों में से जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। अन्य 2 नदियां हैं जो नर्मदा व माही नदी। थैंक यू।